श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो यूएन में 193 देश हैं वो उसके राष्ट्रपति बन गए हैं। आज बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब की, किस तरीके से ट्रंप के द्वारा दबाव सऊदी अरब के ऊपर बनाया जा रहा है कि वो मान्यता इजराइल को दे दे। अब्राहम अकॉर्ड का जो एक प्रस्ताव ट्रंप ने मुस्लिम देशों के सामने रखा है कि वो इजराइल के ऊपर हमला नहीं करेंगे, उसके साथ दोस्ताना रिश्ते रखेंगे, व्यापारिक रिश्ते रखेंगे, इसी पर कई मुस्लिम देशों के सिग्नेचर वो करवा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाकर, और अब मोहम्मद बिन सलमान के भी हस्ताक्षर वो इस पर करवाना चाहते हैं। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि एक बंद कमरे में एम्बियंस ने यह हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि अभी जून के महीने में मिडिल ईस्ट के दौरे पर ट्रंप गए थे, वहां भी अब्राहम अकॉर्ड की बात हुई थी, और अब जब एमबीएस अमेरिका के दौरे पर गए, $1 ट्रिलियन का वो निवेश वहां पर लेकर गए, उसके बावजूद भी उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ कि एमबीएस और ट्रंप के बीच में नोकझोंक हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीर अहमद। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। क्या कुछ मामला, क्या हुआ उस बंद कमरे में? अब्राहम अकॉर्ड क्या है? क्यों ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी इस पर हस्ताक्षर कर दे? बिल्कुल, ये अब्राहम अकॉर्ड जो है सिर्फ इसलिए बना था कि जो है इजराइल को मुस्लिम कंट्री जो है मान्यता दे दे, या उसको उस चीज में लाने से ये हो जाएगा कि इजराइल को मान्यता मिल जाएगी और सारी चीजें हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब ये पहले टर्म्स में आए थे तो ये भी आपको पता होगा कि पहली बार जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो है इजराइल का कोई विमान जो है वहां पे उतरा था। तो पहली बार तो इनको सफलता मिल गई थी, लेकिन लग रहा है कि इनकी किस्मत फूटी हुई है, और पिछले जो जनवरी से ये जो दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति की शपथ लिए हैं, तभी से ये जो है एक तरह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं जिससे इनके हर जो है मोहरा पिटता जा रहा है। आप जो है ये देख लीजिए कि टैरिफ वाले मामले में घुटनों पे ला दिया चाइना ने, भारत से इनका नेगोशिएशन हो नहीं पा रहा है। दूसरे सी H1 और B1 वीजा में फिर तैयारी हो रही है वो पुरानी वाली बातों को लाने के लिए, यानी 6 लाख पे लाएंगे, 88 लाख वाला मामला कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है। ये सोचे कि भारत और पाकिस्तान का हमने युद्ध रुकवाया, हमने यूक्रेन का रुकवाने की कोशिश की, इनका हर दांव, हर स्टेप सब बेकार चला गया है। अब मुझे लगता है कि ये जिस हंटर से दुनिया को हाँक रहे थे, वो हंटर अब इनको समझ जाना चाहिए, और पेंटागन को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि किस दादागिरी से या किसी को जबरन जो है आप कोई चीज नहीं करा सकते। भारत के खिलाफ इन्होंने तो कम से कम 55-56, अब तो मुझे याद भी नहीं है, शायद अभिषेक आपने छोड़ दिया सर अब तो। आपने गिनना छोड़ दिया, तो मुझे तो याद नहीं है कि ये कितनी बार कहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का हमने जो है युद्ध रुकवाया है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो उसी तरह से ये जबकि पूरी मतलब कि पश्चिमी मीडिया में, और यहां तक कि लीडिंग पेपर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर सारे बड़े मतलब कि पश्चिम के जितने मीडिया या टॉपलाइट पेपर थे, सब में यह था कि 18 नवंबर को जो है एमबीएस आ रहे हैं, यानी मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, तो अकॉर्ड को, अब्राहम अकॉर्ड को मान्यता मिल जाएगी, और इसी के साथ जो है जो ट्रंप की जो महत्वाकांक्षी योजना थी, जो पहले कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाई थी, वो पूरा हो जाएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा करारा तमाचा दिया है मतलब सऊदी अरब ने, कि उसने अकॉर्ड में आने से इनकार कर दिया। अकॉर्ड में आने से इनकार करने से, या अकॉर्ड में आते तो स्वतः जो है इजराइल को मुस्लिम कंट्रीज से मान्यता मिल जाती। मुस्लिम कंट्रीज का जो है इजराइल से जो दुश्मनी है वो काफी पुरानी है। उसके बाद से तो जख्म तब हरे हो गए जब हमास को लेकर वहां पे जो जिस तरह से जेनोसाइड हुआ, या पूरी दुनिया भर की मीडिया, हमने भी ये बात बोली, भारत ने, प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली कि युद्ध या किसी की हत्या या
किसी के घर गिरा देने से मतलब कि ये नहीं होता कि वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती। यहाँ तक कि भारत सरकार ने क्या कहते हैं कि फिलिस्तीन के लिए मानव मदद भेजी, जहाँ पे खाना पानी दवा की बात थी। तो ये सारी बातें हुई तो पूरी दुनिया ने आलोचना की थी। लेकिन जो इजराइल और मुस्लिम कंट्रीज की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी घातक है। मुझे लगता है कि अगर वो मान्यता दे देते अब्राहम अकॉर्ड में आके कि हम शामिल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उनकी गद्दी या जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो सऊदी अरब को जो हैसियत हासिल है वो खोने का डर था। मुझे लगता है इसी वजह से उन्होंने जो है अब्राहम अकॉर्ड में आने से इनकार कर दिया। लेकिन दिलचस्प अभिषेक इसमें यह है कि सबसे बड़ा करारा तमाचा मुझे लगता है कि ट्रंप को एक फिर दूसरे दांव में ये फंस गए हैं। अच्छा, जो ट्रंप ने गाजा के लिए 20 सूत्रीय प्लान दिया था उस पर सारे मुस्लिम देश राजी हो गए थे। ट्रंप से मुलाकात भी 8-9 देशों ने जाकर मुलाकात हाँ, शर्मल शेख में हुआ था। शर्मल शेख में सब कुछ हो गया था। उसमें एक पॉइंट था 2 नेशन थ्योरी का। पाकिस्तान जैसा देश भी मान्यता नहीं देता है इजराइल को। उसने तो अपने पासपोर्ट पर भी लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट इजराइल में मान्य नहीं है। ठीक है, ऐसे में जब उस पीस प्लान को शर्मल शेख में मान लिया गया इन मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा, तो सऊदी अरब को क्या परेशानी है अब्राहम अकॉर्ड में सिग्नेचर करने से, जबकि कई और इस्लामिक मुल्क अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है? नहीं, तो ये सही बात है। लेकिन आप इसको एक थोड़ा सा एमबीएस के नजरिए से या सऊदी अरब की जो विदेश की जो रणनीति है उसके नजरिए से थोड़ा सा देखिए कि अगर वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाते तो एक तरह से पूरी तरह से इजराइल को मान्यता मिलती। एक बात। दूसरी बात, जो मतलब एक मुस्लिम वर्ल्ड में जो है सऊदी अरब खलीफा माना जाता है, और इस खलीफा के खिलाफत के लिए एर्दोआन और जो है क्या कहते हैं कि ईरान जो है पहले से तैयार बैठे हैं। आपको यह भी मालूम है और जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनको भी ये बात मालूम है कि अंदर ही अंदर सऊदी अरब ने हमेशा से चाहा है कि ईरान उभर कर ना आए। अगर ईरान उभर के सामने आया तो इनकी बादशाहत या मुस्लिम वर्ल्ड में जो इनकी मान्यता है सऊदी अरब की वो कम हो जाएगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि अमेरिका जो है ईरान पे हमेशा जो है दबाव बनाए। तो ये राजनीति का एक फंडा है। नहीं सर, मुझे बताइए जी, सऊदी अरब की अगर बात करें, पूरे यूएई की बात करें, तो व्यापार, पर्यटन और जो सुरक्षा सहयोग है वो इजराइल के साथ इन मामलों में बात करता है जी। व्यापार भी करता है, पर्यटन को भी बढ़ावा देता है और सुरक्षा उपकरणों में भी आपस में आदान प्रदान करते हैं। फिर अब्राहम अकॉर्ड में दिक्कत क्या है? और क्या एमबीएस इतनी ताकत रखते हैं कि ट्रंप के इस प्रस्ताव को वो खारिज कर सकें? नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। क्या कहते हैं कि एमबीएस के पास उतनी ताकत है कि अभी जो है क्या कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उस स्थिति में नहीं है कि वो जो है एमबीएस पे दबाव बना सके। आपको याद होगा कि पहले वाले में उन्होंने काफी जो है एक खगोशी वाले मामले में, चूंकि उसको एमबीएस ने ही हत्या करवाई थी और उसके बाद से जो उनके सबूत मिले उस पर जो है उन्होंने सऊदी अरब को काफी निचोड़ लिया है। उस वक्त भी मोहम्मद बिन सलमान थे। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा जो है तिरछे चलते हुए नजर आए क्या कहते हैं कि एमबीएस। इसके साथ ही साथ जो एप्स्टीन का जो मामला है जो उभरा हुआ है, जिसको लेकर दुनिया भर में उस पर जो है पिछले हफ्ते जो है अब उसकी रिपोर्ट बाहर आने वाली है कि चाइल्ड एब्यूजिंग में जो है दुनिया के कितने बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। आपको यह भी मालूम है कि ब्रिटेन के जो है राजकुमार थे जिनको वो हटा दिया गया पदवी से। तो ये सारे मामले खुलेंगे। तो इस बार खुद ही जो है ट्रंप जो है काफी फंसे हुए हैं। इसके एक और भी कारण है जिसकी फंसने की वजह से अभिषेक आपसे हमारी कई बार बात हुई है, वो दर्शकों को भी ये मालूम होना चाहिए कि अलास्का में पहले इतना ढोल और ड्रम बज गया कि हम समझौता करा रहे हैं और हमारा ये हो जाएगा। वहां पे कुछ नहीं हुआ, दोनों वापस आ गए। फिर लगा कि हंगरी के राजधानी बुडापेस्ट में बात हो जाएगी और वहां पर भी वो बात होने से पहले वो लीक हो गई और जो है क्या कहते हैं कि रूस ने मानने से इनकार कर दिया। अब तीसरी बार जो प्रस्ताव यूक्रेन और रूस को लेके आया, जेलेंस्की नाराज हो गए हैं। अब जब उसको पलटा गया है, यूरोपीय देश कई देशों ने ट्रंप की कड़ी आलोचना की तो उसको पलटा गया है, तो अब रूस नाराज हो गया है। तो एक के बाद एक जो है कड़ियां जो है जुड़ने के बजाय
टूटती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है, और जो सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से जो है ट्रंप जो है एमबीएस को दबाव नहीं बना पाएंगे, वो ये है कि आपने देखा होगा कि मेयर के चुनाव में कैसे जो है रिपब्लिकन उम्मीदवार बुरी तरह से हारे हैं। यहां तक कि जोहरान ममदानी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया और यहां तक कह दिया गया कि ममदानी अगर जीतता है तो हम न्यूयॉर्क छोड़ देंगे। वहां पर भी हार गए। न्यूयॉर्क को फंड्स नहीं देंगे, न्यूयॉर्क को फंड्स नहीं देंगे। इसके बाद भी मजबूरी में ममदानी को बुला के व्हाइट हाउस में बात करनी पड़ी है। एक बात। दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर है कि अगर अगले साल मध्यावधि चुनाव है, अगर उसमें इसी तरह का बुरा प्रदर्शन रिपब्लिकन ने किया तो इनकी कुर्सी भले ही ना जाए, 3 साल रहे, लेकिन जो सेनेट में जिसका बहुमत होगा उसी हिसाब से सारे बिल पास होंगे। तो एक तरह से आप कहा जाएगा या तो आप आजिज होकर इस्तीफा लगा दीजिए और नहीं तो चुपचाप बैठे रहिए, काम जो है सीनेट वाले डेमोक्रेट करते रहेंगे। तो उसमें भी बदनामी है कि भाई पास जो है डेमोक्रेट कर रहे हैं और आपका सिग्नेचर है, तो बदनामी उससे भी ज्यादा होगी। तो उसमें ले दे के यही रहता है कि हम खुद ही खुदकुशी कर लेते हैं और इस्तीफा लगा दे। तो ये कुछ ऐसे मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से जो है मुझे नहीं लगता कि वो एमबीएस के साथ जो है अब्राहम अकार्ड में शामिल होने के लिए वो दबाव बना पाएंगे। बिल्कुल। और एमबीएस को भी डर है, जो खगोशी वाले मामले का आपने जिक्र किया है, उनका नाम खुले तौर पर बाहर ना आ जाए, क्योंकि वाशिंगटन पोस्ट के वो पत्रकार थे जिनकी हत्या के मामले में एमबीएस का नाम सामने आया था। बाकी कई और देश भी हैं जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरब इनकार करने लगा कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेगा, जबकि गाजा के लिए जो पीस प्लान जारी हुआ था उसके लिए सऊदी अरब ने सहमति जताई थी। बाकी अमीन सर, बहुत धन्यवाद आपका। जो भी कुछ अपडेट इस मामले से जुड़ा आगे आएगा वो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। इस विषय पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।